हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत बढ़िया हूँ। लास्ट हमने वीडियोस में देखा था रेशियो और उसके एक्सरसाइज और प्रोपोर्शन और फिर उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंडिसेस, जिसे हम इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। इंडेक्स इज द सिंगुलर फॉर्म इंडेक्स इज द सिंगुलर फॉर्म एंड इंडिसेस इज द प्लूरल फॉर्म। ओके, हम जैसे हमने अभी तक हमने कई क्वेश्चन में हमने इंडिसेस देख चुके हैं, हम इंडेक्स देख चुके हैं, जैसे एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब, ऐसा हमने देखा हुआ है। ये क्या हो गया, ये जैसे ए टू द पावर एन के उसमें है, फॉर्म में है। तो ये जो नीचे का एक्स, ये क्या हो गया है, एक्स है अपना बेस और टू क्या है अपना पावर, या फिर जिसे हम इंडेक्स भी बोलते हैं, पावर, या तो फिर जिसे हम इंडेक्स भी बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे इंडिसेस के अलग अलग लॉज हैं। अब ये लॉज में क्या बोल रहा है, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन है, तो वो ए टू द पावर एम प्लस एन हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, अगर सेम बेस है और वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या है, पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा अपना ऐड। ओके, मल्टीप्लिकेशन में बढ़ता ही है तो पावर क्या होंगे, ऐड होंगे। अब हम इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। समझ लो 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 3। अगर मैं इसको नॉर्मली सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 क्यूब 8। ये क्या आ रहा है, 32। अब अगर मैं ये लॉ लगाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर 5। अब आप इसको कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये मतलब जितने बार पावर रहता है उतने बार मल्टीप्लाई होता है। ओके, अब अगर इसको हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी आएगा 32। ये है हमारा फर्स्ट लॉ। अब हमारा है सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ में हमने क्या दिखा था, मल्टीप्लीकेशन। अब सेकेंड लॉ में क्या है, डिवीजन, ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिवीजन है तो घटता है, तो ए टू द पावर एम माइनस एन। अब ये क्या लिखा हुआ है, वेयर एम इज ग्रेटर देन एन, मतलब एम एन से बड़ा है तब ये एम माइनस एन होगा। अगर यहाँ पे एन अगर एम से बड़ा है तो फिर यहाँ पे तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा, तो वो फिर n माइनस एम, यहाँ पे फिर ये इक्वेशन फिर यहाँ पे काम नहीं आएगा। फिर यहाँ पे फिर ये तो शायद ये ए टू द पावर n अपॉन ए टू द पावर m होगा, तब जाके फिर ये ए टू द पावर n माइनस एम बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पे भी हम ऐसी एक क्वेश्चन हम देख सकते हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल। यहाँ पे हम कोई सा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। समझ लो यहाँ पे हम ऊपर में हमने 2 क्यूब ले लिया और नीचे में हमने ले लिया 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 क्यूब कितना आ जाएगा, 2 क्यूब कितना है 8 और 2 स्क्वायर कितना है 4। आंसर क्या आएगा 2, ये 2 है 2। अब ये आंसर आ गया 2, ये 2 टू द पावर 1 होगा। ओके, अब यहाँ पे अगर हमने वो ले लिया फॉर्मूला तो ये 2 3 माइनस 2 हो जाएगा, ये m माइनस एन। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी बचेगा 2 अपना, सेम आंसर आया। ओके, अब यहाँ पे एक थर्ड लॉ। अब ये a टू द पावर m द होल ब्रैकेट n। अब ये पावर जो है उसका भी पावर है, तो अब उसको क्यों, उसमें क्या लॉ आता है, उसमें क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन, a टू द पावर m इंटू n। अब यहाँ पे कुछ लेते हैं, 2 टू द पावर 2 तो उसका भी पावर 3। अगर नॉर्मली सॉल्व करूँ मैं इसको तो ये क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 4 और 3। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 4 16 और 16 इंटू 4 64। अब यहाँ पे मैं ले लूँगा, अगर मैं इसको ऐसे लेता हूँ 2 टू द पावर 2 इंटू 3, ओके 2 इंटू 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 6। अब इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व करेंगे तो ये 64 ही आंसर आएगा। ओके, ठीक है।
अब ये हमारा नेक्स्ट लॉ। अब यहाँ पे क्या है, दो बेस दिया हुआ है a और b टू द पावर n। तो अब क्या हो जाएगा, दोनों बेस जैसी ब्रैकेट ओपन होगा दोनों बेस के ऊपर वो पावर चले जाएगा अलग अलग। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 टू द पावर 2 लेते हैं हम लोग। यहाँ पे करेंगे 2 इंटू 3 6 का पावर, अगर नॉर्मल सॉल्व करते हैं 6 का पावर कितना आ रहा है 36। अब हम यहाँ पे ये लॉ लगाते हैं, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर क्या होता है 4 एंड 3 स्क्वायर क्या होता है 9। 9 इंटू 4 36। ये कितना इजी है ये। अब यहाँ पे लास्ट वाला लॉ ये। अब इसमें क्या लिखा हो, a टू द पावर x इज इक्वल्स टू a टू द पावर y, देन x इज इक्वल्स टू y। अगर बेस सेम है दोनों जगह, बेस सेम है दोनों जगह, इसमें इस केस में से बेस सेम है तो फिर उसके पावर भी सेम रहेंगे। ओके, इसमें कुछ बड़ा कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल चीज है। अगर यहाँ पे मैं 2 टू द पावर 2 लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे 2 टू द पावर y लिख दे रहा हूँ, तो अगर मेरे को y निकालना है तो ये y भी क्या होगा 2 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर 4 आ रहा है तो यहाँ पे भी 4 आना चाहिए, और मैं यहाँ पे अगर मैं 4 लाने के लिए स्क्वायर यहाँ पे ऊपर पावर 2 आ रहा है, तो यहाँ पे भी अगर मैं 4 लाने के लिए मेरे को यहाँ पावर 2 ही डालना पड़ेगा, तब जाके ही 4 आएगा। ओके, अब यहाँ पे 2-4 फॉर्मूलेस हैं जो अपने को यहाँ पे एक्सरसाइज में काम आएंगे। सो वो फॉर्मूले हम सॉल्व कर देख लेते हैं एक बार। सो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला है अपना a माइनस बी द होल क्यूब। ये फॉर्मूला क्या होता है, टोटल a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये होता है हमारा ये फॉर्मूला। ये सब फॉर्मूले अगर आप लोग याद कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आपको आगे क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए। अब सेकंड फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब। सो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब ये थर्ड फॉर्मूला यहाँ पे प्लस में देखे थे तो अभी हम माइनस में देखेंगे। अब ये माइनस में आ जाएगा a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी आ जाएगा, और यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ बीच में ए बी और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब ये a माइनस बी द होल क्यूब देखे थे तो a प्लस बी द होल क्यूब भी देख लेते हैं। यहाँ पे हर जगह यहाँ पे हम प्लस में आ जाएंगे, यहाँ पे जहाँ जहाँ यहाँ माइनस था वहाँ वहाँ प्लस आ जाएगा। तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। सो ये है हमारा फॉर्मूलेस जो हमको आगे क्वेश्चंस में काम आएंगे। ओके, यहाँ पे हमारा एक और कॉन्सेप्ट बच जाता है, वो है a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। मतलब किसी भी चीज का पावर अगर 0 रहा तो वो 1 के बराबर हो जाता है। अब इसको हम एक ऐसी एग्जांपल से देख लेते हैं। अभी हमने देखा था a टू द पावर m माइनस m प्लस n। अभी हमने देखा था a टू द पावर m प्लस n। समझ लो अगर ये m है -2 मान लेते हैं -2, और ये है n है +2। ओके, सो अब यहाँ पे ये मैं a को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये माइनस में है तो मैं इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख सकता हूँ 1/a, और यहाँ पे ये +2 है, इसको मैं a स्क्वायर, यहाँ पे नीचे a स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ये m प्लस n है तो ये a टू द पावर -2 इंटू a टू द पावर 2 ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, ये a और a कट हो जाता है तो बचता क्या है 1। अब ये -2 + 2 क्या था 0। सो यहाँ पे अपना ये आंसर आ गया। ओके,
सो अब हम अपना एक्सरसाइज सॉल्व करने जाते हैं। सो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1C। एक्सरसाइज 1C। सो यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 4x टू द पावर -1/4 इज एक्सप्रेस्ड एज। मैंने अभी आप लोग को बताया था कि किसी भी चीज का अगर नेगेटिव में रहता है ऊपर पावर, तो हम उसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1/x टू द पावर 1/4। तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 4/x टू द पावर 1/4। अभी हमारा कौन सा ऑप्शन है? ये हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 8 टू द पावर 1/3 इज। अब इसको हम कैसे, एक तो क्या पूछ रहा है? 8 टू द पावर 1/3। अब ये 1/3 का पावर क्या होता है? ये होता है क्यूब रूट, जो हम निकालते थे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने का दो तरीका, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, और नहीं पता है तो एक कैलकुलेटर का ट्रिक है, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर हमको जो पता है हम उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक कैलकुलेटर का ट्रिक निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो 8 है, 8 का हम निकाल लेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे 12 टाइम्स स्क्वायर रूट को दबाएंगे कैलकुलेटर में। ठीक है, तो 12 टाइम स्क्वायर रूट को दबाने के बाद जो भी आंसर आया उसमें हम कर देंगे -1। ओके, फिर उसके बाद -1 करने के बाद जो भी आया उसमें उसको -1 करने के बाद जो भी आंसर आया उसको हम डिवाइड करेंगे जो भी रूट है। यहाँ पे 3 है तो 3 या तो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो हम इसको क्या करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे। तो हम इसको उससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड बाय रूट। ठीक है, जो भी रूट का नंबर है। फिर उसके बाद फिर हमारा जो भी आंसर आता है उसमें हम कर देंगे +1। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी आता है उसको हम करेंगे इनटू और इक्वल टू। पहले इनटू दबाएंगे फिर इक्वल टू दबाएंगे, और ये प्रोसेस हम फॉलो करेंगे अप टू 12 टाइम्स। सो इस क्वेश्चन में आप वो प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2। या तो फिर हम इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करें, तो नॉर्मल तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, या तो सीधा क्यूब रूट निकाल के सीधा आप 2 लिख दीजिए, आपको पता है तो। और अगर कोई ऐसा कोई नंबर है तो हम इसको क्या करेंगे, जब भी जैसे पावर ऊपर 1/3 आता है और नंबर दिया रहता है तो समझ जाना कि वो किसी ना किसी का क्यूब है। ओके, अब वो 8 आता है हमारा 2 क्यूब, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 क्यूब टू द पावर 1/3। अब यहाँ पे हमने देखा था जब ब्रैकेट में रहता है तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे पावर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 3 और 3 कट, तो अपना आंसर क्या बचेगा, 2। सो अपना आंसर इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। ओके, अपना यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ 2 × 32 का पावर 1/5। तो अब अपन ये 32 का 1/5 अपन वो ट्रिक से निकाल सकते हैं, या तो फिर अगर यहाँ 1/5 है तो फिर ये जरूर ये किसी का पावर 5 होगा। ठीक है, ये जरूर यहाँ किसी ना किसी का पावर 5 होगा ही होगा, नंबर में दिया हुआ है तो अब मैं यहाँ पे पहले 2 से मैं चेक करूंगा। तो मेरे को यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मैं 2 से चेक किया तो मेरे को मिल रहा है ये 2 टू द पावर 5 है, और यहाँ पे 1/5 है ये। अब फिर से वही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन, तो 5 × 1/5, ये 5 और 5 कट, यहाँ क्या बच रहा है, सिर्फ 2, और 2 × 2 आंसर आया 4। सो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है अपना आंसर 4। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ 4/32 टू द पावर 1/5। अभी हमने निकाला 32 टू द पावर 1/5 कितना होता है, 2 होता है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया, हमने ऊपर यहाँ पे क्या निकालना है, 4/32 टू द पावर 1/5। अभी हमने ऊपर निकाल लिया 32 टू द पावर 1/5 कितना होता है, 2। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 4/2 इज इक्वल्स टू, तो आंसर आ जाएगा अपना 2।
तो 4 का कौन सा ऑप्शन है आंसर? 4 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है आंसर अपना। ओके, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? 8/27 टू द पावर 1/3, इसका अपने को वैल्यू निकालना है। अब 1/3 मतलब क्यूब रूट, ओके। सो या तो फिर सिंपल क्वेश्चन, जैसे अगर वो वहाँ 1/3 दिया हुआ है तो यहाँ पे ज़रूर वो किसी ना किसी का क्यूब होगा। तो ये क्या है? 8 क्या है? 2 का क्यूब है, और नीचे 27 की क्या है? 3 का क्यूब है, टू द पावर 1/3। ओके, अब ये क्या है? ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 टू द पावर 3/1/3 और 3 टू द पावर 3 इंटू 1/3। तो ये 3 कट और ये 3 कट, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2/3। ओके, या तो फिर आप ये कैलकुलेटर का ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले आपको 8 का क्यूब निकालना होगा, तो उससे आपका ये 2 निकल जाएगा, और आपको 27 का क्यूब निकालेंगे तो उससे आपका ये आंसर 3 निकल आएगा। ओके, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 2/3। अब ये 2/3 कौन सा ऑप्शन है अपना? 2/3 है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 5 का ए है अपना आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 256 टू द पावर -1/8। क्या दिया है यहाँ पे? 2/256 टू द पावर -1/8। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 2 इंटू 256 टू द पावर -1/8। सो -1/8 है तो ये रेसिप्रोकल में आज हो जाएगा, ये नीचे चले जाएगा पावर इसको पॉजिटिव बनाने के लिए। तो 2 इंटू 1/256 टू द पावर 1/8। अब या तो कैलकुलेटर देवता की मदद ले लीजिए, या तो फिर आप उसके बाद यहाँ पे जैसे ही ये पावर यहाँ पे 1/8 देखा तो क्या दिमाग में आया कि ये किसी ना किसी का 8th पावर होगा ही होगा। तो अब मैं सबसे पहले मैं 2 से चेक करूँगा, तो मैंने 2 से चेक किया, तो यहाँ पे ये पावर आ गया 2 टू द पावर 8। 2 को मैंने 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो मेरा आ रहा था 256। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 टू द पावर 8 1/8, फिर यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने 2 इंटू 1, ये 2 टू द पावर 8 इंटू 1/8, तो ये 8 कट हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ 2, और यहाँ पे 2, तो ये 2 और 2 भी कट हो जाएंगे, तो अपने पास आंसर क्या बचेगा? 1। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ओके, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब ये अपना 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 टू द पावर 1/2 इंटू 4 टू द पावर 3/4 इज इक्वल टू। अब ये क्या पूछ रहा है? 2 टू द पावर 1/2 इंटू 4 टू द पावर 3/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेते हैं। 2 टू द पावर 1/2 इंटू 4 टू द पावर 3/4। ठीक है, इसका अपने को सॉल्यूशन लेना है। सो ये 2 टू द पावर 1/2 को अपन ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके इसको मैं 2 के फॉर्म में ला लूँगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 2 स्क्वायर, अब ये पावर क्या है? 3/4, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ये सब किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे सीधा डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ। ओके, सो अब ये 2 और 2 कट, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना क्या आ जाएगा? 2 टू द पावर 1/2 इंटू 2 टू द पावर 3/2। अब हमने फर्स्ट लॉ में देखा था, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है वहाँ और सेम बेस होता है वहाँ के पावर ऐड हो जाते हैं। ओके, सो ये 2 टू द पावर 1/2 प्लस 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे सेम बेस है, यहाँ पे
1/2 है, तो ये सीधा डायरेक्ट प्लस कर देंगे, तो 1 + 3 हो जाएगा 4/2। सो ये क्या हो गया, ये हो बन गया हमारा 4/2 क्या हो गया, स्क्वायर हो गया 2, तो ये अपना बन गया 2 स्क्वायर, तो आंसर आएगा अपना 4। अब यहाँ पे क्या है, ये 4 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर हमने रेशियो में बताया था, इंटीजर क्या होते हैं, हर वो नंबर होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव विदाउट डेसिमल या विदाउट फ्रैक्शन, उसको हम बोलते हैं इंटीजर। तो ये क्या है अपना 4, ये अपना पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, सो अब ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर, तो अपना ऑप्शन नंबर यहाँ पे है बी आंसर है। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 क्या बोल रहा है, 81x/4 बाय y/4 टू द पावर 1/4। ये थोड़ा सा आप लोग को ट्रिकी लग सकता है, पर आराम से देखिएगा अच्छे से, तो ये आपको काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है 81x⁴ एंड y-8, ठीक है, 1/4। अब मैं ये पावर को मैं पॉजिटिव में लाना है, तो मैं इसको यहाँ पे रेसिप्रोकल में लिखूंगा 1/, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 81x/4 बाय 1/y⁴, और यहाँ पे आ जाएगा 1/4। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अब ये यहाँ पे है, तो यहाँ से पलटी मार के इन लोग साथ चले जाएगा ऊपर, तो इसको ऊपर भेज देंगे, तो 81x⁴ इंटू y⁴ टू द पावर 1/4। ओके, अब मैंने बताया था जैसे पावर 1/4 आ गया और यहाँ पे कोई नंबर आ गया, मतलब ये किसी ना किसी का पावर 4 है। ओके, सो अब यहाँ पे मैंने 2 से चेक किया, तो ये 2 का नहीं है। अब मैं 3 से चेक किया, तो ये 3 का निकल गया पावर 4, तो 3 का पावर 4, और ये x का पावर 4, और ये y का पावर 8। ठीक है, अब मैंने ब्रैकेट हटाया, तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का पावर 4 इंटू 1/4, 4 कट, ये x का पावर 4 इंटू 1/4, 4 कट, और ये y का पावर 8 इंटू 1/4, ये 4 और ये 2 टाइम्स। तो अपने पास यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक बार 3 बचा है, यहाँ पे सिर्फ एक बार x बचा है, और यहाँ पे y 2 बार बचा है, तो ये y²। सो ये है अपना आंसर। अब यहाँ पे अपना कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे अपना ऑप्शन कौन सा बच रहा है, यहाँ पे अपना ऑप्शन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो ये अपना ऑप्शन आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या चीज है, क्वेश्चन नंबर 9 है x⁴ a - b इंटू x⁴ b - c इंटू x⁴ c - a। अब यहाँ पे सेम बेस, सो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो इसको मैं लिखूंगा x⁴ a - b प्लस b - c प्लस c - a। अब ये प्लस a और ये माइनस a गया खत्म, और ये माइनस b और ये प्लस b भी गया खत्म, और ये माइनस c और प्लस c भी गया खत्म। तो यहाँ पे क्या बच गया, अपना 0 बच गया। अब हमने देखा था किसी भी चीज का पावर अगर 0 होता है तो आंसर आता है 1। तो यहाँ पे 9 का अपना आंसर होगा 1। कौन सा ऑप्शन है इसमें, अपना ऑप्शन नंबर बी है अपना। सो ये है अपना आंसर। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है अपना 2p² q³ अपॉन 3xy टू द पावर 0। अभी हमने देखा
किसी भी चीज का पावर 0 होता है तो आंसर क्या होता है 1। लेकिन यहाँ एक कंडीशन लिखा है वेयर पी क्यू एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये भी 0 नहीं है, 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 तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। क्योंकि अगर नीचे में 0 होता तो क्वेश्चन ही नहीं बनता, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर ये ऊपर में अगर ये 0 अगर ये ऊपर में कोई सा भी टर्म अगर 0 होता, समझ लो क्यू 0 हो जाता, तो ये पूरा 0 हो जाता। मल्टीप्लाई करते, फिर किसी भी चीज़ को अगर हम किसी भी 0 से अगर किसी भी चीज़ का डिवीजन भी करते तो भी 0 होता है। तो 0 का पावर 0 तो 1 नहीं हो सकता, वो 0 ही होगा। ओके, सो ये है अपना आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है अपना 3 टू द पावर 3 का होल स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर टू द पावर 3 इंटू 5 क्यूब टू द पावर 2, ये दिया हुआ है अपने को। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 3 का होल स्क्वायर इंटू 4 टू द पावर 3 का, सॉरी यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ 3 टू द पावर 3 2 का, फिर पावर 3 या 4 टू द पावर 3 का पावर 2 इंटू फिर 5 टू द पावर 2 का पावर 3, ऐसे दिया हुआ है अपने को। ठीक है, अब हम इसको यहाँ सबका ब्रैकेट ओपन करके हम ये मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसको ले लेते हैं। पहले 3 टू द पावर 6 इंटू 4 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 6, यहाँ पे भी आ जाएगा 3 टू द पावर 6 इंटू 4 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 6। अब अगर हम कैलकुलेटर में लेंगे तो ये 3 टू द पावर 6 और 3 टू द पावर 6 सेम नंबर आएगा, तो हम डायरेक्ट इसको कट कर देते हैं। वैसे ही ये भी सेम आएगा, वैसे ही ये भी सेम आएगा, तो आंसर अपना आ गया 1। ठीक है, ये है अपना आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 11 का अपना ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब यहाँ पूछ रहा है विच इज ट्रू, ए 2 टू द पावर 0 इज ग्रेटर देन 1/2 टू द पावर 0। अब पता है जिसका ही पावर दोनों का 0 रहता है तो वो क्या हो जाता है अपना 1, नंबर 1। तो अब यहाँ पे अगर जैसे दोनों तरफ अगर 0 0 पावर है तो वो हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे तो ये ग्रेटर तो हो ही नहीं सकता, वैसे स्मॉलर भी नहीं हो सकता, तो ये अपना ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 12 का अपना ऑप्शन नंबर सी है आंसर। ठीक है, अच्छे से समझ आ रहा होगा आप लोग को? जी हाँ। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 में। इफ x टू द पावर 1 अपॉन p इज इक्वल्स टू y टू द पावर 1 अपॉन q एंड z टू द पावर 1 अपॉन r एंड x y z इज इक्वल्स टू 1, देन वैल्यू ऑफ p प्लस q प्लस r पूछ रहा है अपने को। ठीक है, क्या दिया हुआ है, x टू द पावर 1 अपॉन p, y टू द पावर 1 अपॉन q एंड z टू द पावर 1 अपॉन r, ये पूछ रहा है अपने को। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं ये सबको एक कॉमन टर्म ले लेता हूँ k। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो एक्स वाई जेड से पीछा छूटा नहीं कि अब ये फिर से ये नया टर्म आ गया k। ठीक है बच्चों, लेकिन लेना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। ओके, सो अब ये x टू द पावर 1 अपॉन p इज इक्वल्स टू k
y to the power 1 upon q is equals to k and z to the power 1 upon r is equals to k। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये पावर जब इस तरफ जैसे जाएगा, पावर को मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो ये क्या है, ये रेसिप्रोकल से उल्टा होके बराबर आ जाएगा सीधा। ठीक है, तो मैं x को ले लेता हूँ k टू द पावर p। ठीक है, y हो जाएगा k टू द पावर q। ठीक है, z हो जाएगा k टू द पावर r। ओके, अब अपने को क्वेश्चन में और एक चीज दी हुई है, वहां पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x y z इज इक्वल्स टू 1, मतलब तीनों का मल्टीप्लीकेशन 1 होगा। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे k टू द पावर p इंटू k टू द पावर q इंटू k टू द पावर r इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएंगे, p प्लस q प्लस r इज इक्वल्स टू, अब मैं ये 1 को कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ k टू द पावर 0, है ना, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो अब ये क्या हो जाएगा, जब दोनों तरीके के जब बेस जब सेम होते हैं तो दोनों के पावर भी सेम होते हैं, ये हमने लॉ में देखा था। सो यहाँ पे p प्लस क्यू प्लस आर क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपना 0। ओके, सो अब ये अपना कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर है अपना ये बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, y टू द पावर a माइनस बी इंटू वाई टू द पावर b माइनस सी इंटू वाई टू द पावर c माइनस a इंटू वाई टू द पावर माइनस a माइनस b, ऐसा आ रहा है अपना। इसको मैं रेसिप्रोकल में ले जा सकता हूं, पर मैं इसको अभी नहीं ले जाऊंगा। ओके, मैं इसको बाद में ले जाऊंगा। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, सीधा इसको प्लस कर लेंगे, ये सारा का बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे तो प्लस और ये माइनस का सिंबल यहाँ पे आ जाएगा, माइनस माइनस ए माइनस बी, तो ये a और ये माइनस ए कट, ये माइनस बी और प्लस बी कट, और ये माइनस सी और प्लस सी कट। तो अपने पास क्या बच रहा है, y टू द पावर माइनस ए अपॉन माइनस बी बच रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं माइनस सिंबल को बाहर निकाल लूँगा, माइनस सिंबल को बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बच गया, a प्लस बी। कैसे, अब अगर मैं ब्रैकेट खोलता हूँ तो ये माइनस को मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस ए, और ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके भी माइनस बनेंगे, तो ये अपना ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये नेगेटिव में, अब मैं इसको नेगेटिव पावर को अगर मेरे को पॉजिटिव पावर में करना है तो रेसिप्रोकल, समझ में आ ही रहा होगा आप लोग को। ओके, सो ये ऐसा आ जाएगा। सो ये है अपना आंसर, ये अपने को ऑप्शन में दिया हुआ है, ये है अपना ऑप्शन नंबर डी, डी डी डी। ओके, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रहा है, द ट्रू ऑप्शन इज। अब इन तीनों में कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, x टू द पावर 2 अपॉन 3। ठीक है, अब हम हमारा 15 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 15 नंबर में पूछ रहा है ट्रू क्या है, ऑप्शन क्या है। अब ये पूछ रहा है x टू द पावर 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूँ,
क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूँ मैं, एक्स टू द पावर 2 टू द पावर इसको 1/3 लिख सकता हूँ मैं जी। ओके, सो अब ये हो जाएगा। अब मैं इसको ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर 3। तो अपना ये पहला ही इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो पहला इक्वेशन हमारा सही है। अब आगे के इक्वेशन को देख लेते हैं। अब कहीं पे अपने को दो ऑप्शन एक साथ बराबर दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं, तो अपना ये ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 15 का अपना आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 16 है 16x टू द पावर -3y स्क्वायर इंटू 8 टू द पावर -1 x क्यूब y टू द पावर -2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस वाले पावर को रेसिप्रोकल में कर देंगे और बाकी प्लस वाले पावर को वैसे ही रहने देंगे। तो 16x टू द पावर -3 1/x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, ये 8 टू द पावर -1 है तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू एक्स क्यूब इंटू 1/y स्क्वायर। ओके, अब ये सब मल्टीप्लीकेशन में तो हम यहाँ पे काट पीट कर सकते हैं। ये एक्स क्यूब खत्म, ये 8 ये 2 टाइम्स और ये वाई स्क्वायर भी खत्म। बच क्या गया अपने पास, यहाँ बचा सिर्फ 2। तो यहाँ पे अपना आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर, आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 8/27 टू द पावर -1/3 इंटू 32/243 टू द पावर -1/5। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का पावर है तो इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ 1/8/27 टू द पावर -1/3 इंटू 1/32 टू द 243 टू द पावर -1/5। ओके, ऐसा रेसिप्रोकल करेंगे अपन। सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस पावर आ जाएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे पावर आ जाएगा प्लस में, जैसे ही रेसिप्रोकल किया पावर आ जाएगा अपना प्लस में। तो यहाँ पे अपन उसको 1/8/27 लिखे थे, तो वो उल्टा पलटी मार के हो जाएगा यहाँ पे 27/8 टू द पावर 1/3 इंटू 243 कितना था 243/32 टू द पावर 1/5। मैंने बताया है जैसे भी नंबर होता है और ऊपर 1/5 का पावर है, मतलब ये किसी ना किसी का 5th पावर होगा और ये किसी ना किसी का 3rd पावर होगा। ये तो हम जानते हैं, इतने सारे क्वेश्चन में कर लिए हैं कि अब याद हो चुका है। ये है 3 क्यूब और ये है 2 क्यूब और ये है 1/3 मल्टीप्लाई बाय ये है अपना 243 होगा अपना 3 का टू द पावर 5 और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5 इसका 1/5। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 3 इंटू 1/3, ये 3 कट और ये 3 इंटू 1/3, ये भी 3 कट। वैसे ही ये 5 इंटू 1/5, ये 5 कट और ये 2 का 5 इंटू 1/5, ये भी 5 कट हो गया। हमारे पास यहाँ क्या बच रहा है, 3 इंटू 3 बच रहा है 9
नीचे क्या बच रहा है 2 इंटू 2 4। सो ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पे अपना कौन सा ऑप्शन बच रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए 17 का ऑप्शन नंबर ए है अपना आंसर। ओके, अब ये 18 क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है x प्लस वाई टू द पावर 2/3, ठीक है, इंटू x माइनस वाई टू द पावर 2/3, होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x प्लस वाई इंटू रूट ऑफ x माइनस वाई द होल क्यूब, तो होल का पावर 6। ये है अपना क्वेश्चन, ठीक है। सो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सो ये है अपना, ये ऊपर में दिया हुआ अपना x प्लस वाई, ऊपर में दिया हुआ अपना x प्लस वाई टू द पावर 2/3 दिया हुआ है, इंटू x माइनस वाई टू द पावर 2/3 दिया हुआ है। यहाँ पे x प्लस वाई, इसको मैं टू द पावर वो लिख सकता हूँ 1/2, ठीक है, रूट में है तो, और इसको मैं लिख लूँगा x माइनस वाई टू द पावर, ये भी रूट में है और यहाँ पे 3 है तो ये आ जाएगा 3/2, ठीक है। ये समझ में आया आप लोग को? ये क्या है, ये रूट में था तो 1/2, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्यूब था तो वो 3 इंटू 1/2, तो ये आ गया 3/2। अब क्या है, सेम बेस और सेम पावर, तो a टू द पावर m और डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस वाई टू द पावर, यहाँ पे होल ब्रैकेट 6 भी है, ठीक है, इस चीज़ को मिस मत कर दीजिएगा। तो यहाँ पे x टू द पावर, यहाँ पे 2/3 माइनस 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई टू द पावर 2/3 माइनस 3/2, ठीक है, ओके। और यहाँ पे ये है पावर टू द पावर 6। अब हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं, तो अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे x प्लस वाई, यहाँ पे एलसीएम आएगा 2 और 3 का एलसीएम 6, और ये 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3। ये हमने पहले भी ये कॉन्सेप्ट, ये जो एलसीएम वाला अगर किसी को समझ ना आता हो तो अगर हमारे रेशियो के लेक्चर्स में देखेंगे तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ समझाया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से वो देख सकते हैं। सो ये x माइनस वाई टू द पावर, अब यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम, यहाँ पे 6 और 2 इंटू 2 4, और ये 3 इंटू 3 9, ठीक है, यहाँ पे टू द पावर होल पावर 6। अब यहाँ पे अपना क्या बच रहा है, x प्लस वाई, यहाँ पे बच रहा है 1/6 इंटू x माइनस वाई, यहाँ पे बच रहा है -5/6, ठीक है। यहाँ पे अब ये ब्रैकेट में यहीं से मैं ओपन कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे ये इंटू 6 हो जाएगा और यहाँ पे इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। ये ओपन किया हमने, ये सॉल्व करने के बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप में जाते तो ये ओपन करते, तो यहाँ पे तो ये 6 और 6 कट, यहाँ 6 और 6 कट, तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई है और ये x माइनस वाई टू द पावर -5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस वाई टू द पावर, ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो अपना आंसर ये है। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसा कोई ऑप्शन है, यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है 18 का, यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अब अगर आप लोग जैसे इंस्टीट्यूट के मटेरियल से अगर क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो आपको ये 18 का आपको ऑप्शन नंबर सी आपको आंसर दिखेगा वहाँ पे,
लेकिन क्या है इस क्वेश्चन में, या तो क्वेश्चन या तो कुछ मिस प्रिंट है, या तो वहाँ का आंसर कुछ मिस प्रिंट है। क्वेश्चन या तो यहाँ पे अगर जैसे ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में अगर यहाँ पे टू द पावर ये 2/3 की जगह अगर ये 3/2 होता, तो जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जो ऑप्शन आंसर जो दिया हुआ है x + y, ऑप्शन नंबर सी, वो अपना आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे 2/3 दिया हुआ है, इसलिए अपना आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 19 में। अभी क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 125 टू द पावर 2/3 इंटू √25 इंटू √5 क्यूब, 5 क्यूब का क्यूब रूट इंटू 5 टू द पावर 1/2। ओके, सो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपने को, 125 टू द पावर 2/3 इंटू √25 इंटू रूट क्यूब और ये 5, ठीक है, इंटू 5 टू द पावर 1/2। मैंने बताया है जैसे ही ये /3 का पावर आ गया तो ये किसी न किसी का पावर 3 होगा, तो ये है 5 का पावर 3, और हमने ब्रैकेट ओपन करके सीधा 2/3 कर लिया। ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट 5, आप लोगों को याद है तो बेटर, नहीं है तो फिर कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। अब ये है 5 का ये क्यूब है, अब ये उसका पावर 1/3, सो ये 3 और 3 कट, और ये आ गया 5 का पावर 1/2। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ 5 का पावर 2, 5 का पावर 1, और यहाँ 5 का पावर 1, और ये 5 का पावर 1/2। सो बेस सेम, और मल्टीप्लिकेशन में है तो सबका पावर ऐड, सो ये 2 + 1 + 1 + 1/2। अब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, नीचे कुछ नहीं है मतलब बेस 1, यहाँ पे आ जाएगा 4 + 2 + 2 + 1। कैसे, ये 2 × 2 4 + 2 × 1 2, 2 × 1 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि बेस 2 ही है, तो ये आ जाएगा। सो अपना ये आ गया 4 + 4 + 2 6 + 8 + 1 9, तो ये 5 टू द पावर 9/2। सो यहाँ पे अपना कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे अपना एक भी ऑप्शन नहीं है, सो अब यहाँ पे अपना आंसर है नन ऑफ दिस। ठीक है, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में ऐसा एक ब्रैकेट है, फिर करली ब्रैकेट, देन 2 टू द पावर 1/2 multiplied by 4 to the power 3/4 multiplied by 8 to the power 5/6 multiplied by 16 to the power 7/8 multiplied by 30 to the power 9/10। फिर ये ब्रैकेट करली ब्रैकेट क्लोज, फिर पावर 4 है, फिर ब्रैकेट क्लोज, पावर 3/25 है, तो इसमें बहुत सारे पावर्स हैं। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट रहने देते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो ये 2 टू द पावर 1/2 है, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 2 इंटू ये 3/4 हो जाएगा। अब ये अपने को पता है 8 होता है 2 क्यूब, तो ये हो जाएगा इंटू 5/6। अब ये जैसे सब यहाँ पे 2 के पावर में आ रहा है, तो ये भी हो सकता है 2 के पावर में ही आए, एक बार चेक कर लेंगे कैलकुलेटर से, या तो फिर मुझे पता है डायरेक्ट मैं 2 टू द पावर 4 लिख दूंगा इसको, तो 7/8।
वैसे ही ये भी 2 के पावर में आएगा, 2 टू द पावर 5 इंटू 9/10 लिख दूंगा। अब ये फुल ब्रैकेट, ये 4 और ये ब्रैकेट 3/25। अब यहाँ पे जितना भी काट पीट हो सकता है करेंगे, तो ये 2, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, आ जाएगा 2, आ जाएगा ये 2 टाइम्स, ये 3 भी आ जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स, ये 4 से यहाँ 8, ये 5 से 10 यहाँ 2 टाइम्स। ठीक है, तो अब अपना यहाँ पे क्या बचा, 2 टू द, यहाँ पे एक फुल ब्रैकेट फिर कर्ली ब्रैकेट 2 टू द पावर 1/2 इंटू 2 टू द पावर, यहाँ क्या बचा 3/2 इंटू यहाँ पे क्या बचा 2 टू द पावर, यहाँ पे अपना क्या बचा 2 टू द पावर 5/2, फिर यहाँ बच रहा है 2 टू द पावर 7/2 और यहाँ पे बच रहा है 2 टू द पावर अपना 9/2 बच रहा है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, टू द पावर 4, यहाँ ब्रैकेट और यहाँ ब्रैकेट करके 3/25। सबसे पहले अंदर का ब्रैकेट जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक अपन ब्रैकेट को ओपन नहीं करेंगे, दूसरे ब्रैकेट को। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज, अब ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा सारे पावर्स, तो ये 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2 प्लस 7/2 प्लस 9/2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 4 और ये 3/25। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, सबका ये बेस, सबका बेस 2 है तो सब डायरेक्ट प्लस कर देंगे। 1 + 3 4 + 5 9 + 7 16 + 9 25। सो ये आ जाएगा 2 टू द पावर 25/2। इसका पावर है 4 और ये होल द पावर है 3/25। ठीक है, सो अब ये कर देंगे। सो अब यहाँ पे हम ये कर्ली ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो 2 25/2 इंटू क्या है 4 है, तो ये 2 और ये 2 कट। ठीक है, अब ये यहाँ क्या बचा 3/25। ठीक है, अब यहाँ पे बच के आ गया है 25 इंटू 2। अब हम इस ब्रैकेट को भी ओपन कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/25। सो ये 25 कट हो गया। अब यहाँ क्या बचा 25 टू द पावर 2 इंटू 3, तो 6 बच जाए, 2 टू द पावर 6। सो 2 टू द पावर 6 कितना होता है, यहाँ पे यहाँ ऑप्शन क्या दिया अपने को, क्वेश्चन नंबर 20 में अपने को ऑप्शन क्या दिया है, फ्रैक्शन है कि इंटीजर है या 1 है या नन ऑफ दिस है। तो 2 टू द पावर 6 क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा, और वो पॉजिटिव नंबर क्या है, वो एक इंटीजर है, ना फ्रैक्शन है कुछ नहीं है। ओके, तो ये अपना आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। अभी क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, यहाँ पे लिखा है 1 माइनस, फिर ये कर्ली ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में टू द पावर -1। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट क्लोज, इसका टू द पावर -1, फिर ये ब्रैकेट क्लोज, फिर इसका टू द पावर -1/2। ऐसा दिया हुआ है अपने को। ठीक है, तो हम पहले अंदर वाले, सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये ब्रैकेट को ऐसे रहने देते हैं। अब मैं इसको, ये 1/x है और टू द पावर -1 है, तो इसको मैं 1/1 - x² लिख लेता हूँ रेसिप्रोकल फॉर्म में, ताकि यहाँ पावर 1 हो जाए। अब यहाँ पे ये पावर -1, अब ये पावर -1/2। ठीक है, अब यहाँ फिर से ब्रैकेट, यहाँ 1 माइनस, फिर यहाँ पे अब मैं ये ब्रैकेट को ओपन करूँगा, तो ये 1 माइनस, अब मैं डायरेक्ट यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं सीधा। यहाँ 1 - x² का एलसीएम
यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा -1, यहाँ पे ये -1, ठीक है, टू द पावर -1/2। सो ये -1 + 1 कट, सो यहाँ पे क्या बच गया -x², ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या बच जाएगा, अब ये 1 माइनस यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे -x² अपॉन 1 - x² बच रहा था और ये -1 में था, तो मैं सीधा इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 1 - x² अपॉन -x², ये अपना ऐसा हो जाएगा, ठीक है, टू द पावर -1/2। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूँ तो ये अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 + 1 - x² अपॉन x², ये ऐसा हो गया अपना, ठीक है, ये -1/2। ओके, सो हम ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसका ये एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे आ जाएगा ये x² है और यहाँ पे है ये अपना x² + 1 - x², ये आ गया अपना, और यहाँ पे होल ब्रैकेट -1/2, तो ये x² कट, तो ये आ गया। अब ये रेसिप्रोकल में है तो इसको अपने को, अब ये माइनस में है, सॉरी ये माइनस में है, तो अब इसको पॉजिटिव पावर लाने के लिए उल्टा करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा x² का पावर 1/2। तो ये अपना क्या आ गया आंसर, ये अपना आंसर आ गया x बचा अपने पास, ठीक है। सो यहाँ पे ये अपना ऑप्शन नंबर है, ये है अपना ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, क्या दिया हुआ है x टू द पावर n, फिर उसका भी पावर n - 1/n, ठीक है, अब उसका भी ऊपर 1/n + 1, ठीक है, ये अपना आ गया। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ ये वाला, ये हो जाएगा n² - 1/n, ठीक है, टू द पावर 1/n + 1, ओके। सो अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट इसका ओपन करूँगा यहाँ पे, सो ये x टू द पावर n इंटू n² - 1/n हो जाएगा, तो ये n और n कट, ठीक है, यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे ये ऐसा हो गया, ओके। अब अपने पास क्या बचा था, x टू द पावर n² - 1। अब मैंने वो ब्रैकेट जो ओपन किया, वो ब्रैकेट ओपन करके ये बच रहा है 1/n + 1, ये पावर में है, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, ये x है, तो ये क्या, ये पावर में है ना। अब यहाँ पे अपने को एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिसको पता है उसके लिए ठीक है, जिसको नहीं पता उसको बता देता हूँ मैं। ये n + 1 और ये n - 1, तो एक यहाँ फॉर्मूला आता है, ये आता है a² - b² = a + b एंड a - b। तो यहाँ n², ये 1 को 1² ले सकता हूँ मैं, तो a² - b², तो इसको n + 1 और n - 1 लिख लिया मैंने। अब ये 1/n + 1 है, तो n + 1 और n + 1 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे अपना आंसर बच रहा है x टू द पावर n - 1, ये अपना आंसर बच रहा है। अब इसकी कौन सा ऑप्शन है अपना, यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी, x टू द पावर n - 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में पहले अपने को फॉर्मूला दिया है, जो मैंने अभी आपको बताया था, a³ - b³ का फॉर्मूला, ठीक है। सो अब अपने को क्वेश्चन जो दिया हुआ है x टू द पावर l/x टू द पावर m
ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन, टू द पावर एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर। दूसरा है एक्स टू द पावर एम अपॉन एक्स टू द पावर एन, और यहाँ पे दिया हुआ है एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, और ये अपने को थर्ड टर्म दिया हुआ है यहाँ पे एक्स टू द पावर एन अपॉन एक्स टू द पावर एल, और यहाँ ऊपर दिया हुआ है एल स्क्वायर प्लस एल एन प्लस एन स्क्वायर, ये अपने को दिया हुआ है। ठीक है, सो अब हम इसको डायरेक्ट अब सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हम जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स टू द पावर एल अपॉन एक्स टू द पावर एम, तो ये एल माइनस एम हो जाएगा। मैं यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दे रहा हूँ, तो ये ब्रैकेट ओपन करूँगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर, तो एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर, ये अपना आ गया। फिर से मल्टीप्लाई, तो फिर ये एक्स, फिर ये एम माइनस एन, फिर से एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, फिर से एक्स टू द पावर एन माइनस एल, और ये फिर से क्या आ गया, एल स्क्वायर प्लस एल एन प्लस एन स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला ही दिया हुआ है ए क्यूब प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ये ए क्यूब तो ये उसका फॉर्मूला है, तो इसके जगह मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्म में लिख दूंगा इसको, तो ये एक्स एल क्यूब माइनस एम क्यूब। ठीक है, फिर ये एक्स एम क्यूब माइनस एन क्यूब, फिर ये आ जाएगा एक्स एन क्यूब माइनस एल क्यूब। अब सेम बेस, तो फिर पावर मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड, एल क्यूब माइनस एम क्यूब प्लस एम क्यूब माइनस एन क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस एल क्यूब। अब ये पावर कट हो जाएंगे, ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, सो एक्स टू द पावर बच रहा है 0, तो आंसर आ जाएगा अपना 1। ओके, सो इसका 23 का आंसर है अपना ऑप्शन नंबर बी। ओके, सब क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में भी ऐसी एक फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, ए माइनस बी द होल क्यूब हमने वहाँ पे देखा हुआ है, ए माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला मैंने वहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल्स टू पी टू द पावर 1-3 माइनस पी टू द पावर -1/3। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, p टू द पावर 1/3 माइनस 1/p टू द पावर 1/3। ओके, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया हुआ है हम उसको लेते हैं, तो यहाँ पे मैं दोनों साइड को क्यूब कर दूंगा, दोनों साइड में क्यूब लगा दूंगा, सो ये x क्यूब हो जाएगा, ये p टू द पावर 1/3 माइनस p टू द पावर, सॉरी ये यहाँ पे 1 है। ओके, हमने उसको चेंज कर दिया था, यहाँ पे आ जाएगा 1/p टू द पावर 1/3 इसका होल क्यूब। अब यहाँ पे फॉर्मूला दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, तो हम उसको लगाएंगे। सो ये फॉर्मूला है a क्यूब, सो ये p टू द पावर 1/3 का ये क्यूब, ठीक है, माइनस बी क्यूब, सो ये 1/p टू द पावर 1/3 का होल क्यूब माइनस 3ab, 3 इंटू पी टू द पावर 1/3 इंटू 1/p टू द पावर 1/3। ठीक है, ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी है। ठीक है, a माइनस बी, तो ये है p 1/3 माइनस 1/p 1/3। ओके, ये आ गया अपना, तो यहाँ पे x क्यूब। अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होके ये 3 और 3 कट हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मैं इसको p लिख देता हूँ। फिर मैं इसको यहाँ पे भी मैं वैसे ही करूँगा, तो यहाँ पे भी वो हो जाएगा 1/p हो जाएगा, 1 - p
माइनस यहाँ पे ये P1/3 और P1/3 कट हो गया, तो यहाँ पे बच रहा है -3। और ये जो टर्म है ये यहाँ पे अपना x के बराबर है, हमने देखा था अभी। सो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ x, ठीक है, इसकी जगह मैं x लिख देता हूँ। सो अब मैं क्या करूँगा, ये जो x वाला टर्म है इसको मैं एक साथ ले जाऊँगा, बोलूँगा भाई इधर आ जाओ। सो ये x3 + 3x, यहाँ पे क्या बच रहा है P-1/P। अब देखते हैं ऐसा कुछ अपना है क्या ऑप्शन में। ऐसा है अपना ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है अपना। तो ये है अपना आंसर। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में अब हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है 1/1 + a⁻m - n + a⁻m - p, फिर से +1/1 + a⁻n - m + a⁻n - p, फिर से +1/1 + a⁻p - m + a⁻p - n। सो अब अभी तक अपने हम जो भी लॉ देख रहे थे उसमें हम जैसे डिवीजन में है तो उसको फिर माइनस में ले जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब हमको उल्टा करना पड़ेगा। ये जैसे माइनस में है p - m, सो इसको हम डिवीजन में कर देंगे। सो वैसे ही हम सारे इक्वेशंस में करेंगे। तो यहाँ पे 1 प्लस मैं ये m - n है तो इसको मैं a⁻m/a⁻n ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर मैं इसको भी ऐसे लिख दूंगा a⁻m/a⁻p। तो सेम चीज़ अपन यहाँ करेंगे, 1 प्लस यहाँ पे 1 + a⁻n/a⁻m + a⁻n/a⁻p, और उसके बाद बाकी ये थर्ड टर्म को भी वैसे ही प्लस करेंगे। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ +1/1 + a⁻p/a⁻m + a⁻p/a⁻n, ठीक है। अब हम उसके आगे सॉल्व करते हैं। अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1/, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे सबका। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे a⁻n और a⁻p है, तो हम a⁻n और a⁻p का एलसीएम ले लेंगे। सो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा अपना a⁻n × a⁻p, ऐसे आ जाएगा अपना एलसीएम। इसको हम प्लस भी कर सकते हैं a⁻n + p। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ a⁻n + p 1 है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे प्लस है। सो यहाँ पे आ जाएगा अपना प्लस, यहाँ पे क्या है अपना a⁻m है, सो a⁻m × a⁻p होगा, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे है अपना a⁻m × a⁻n हो जाएगा इधर। ओके, ये एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट है। तो सेम चीज़ हमारे यहाँ पे भी हो जाएगा सेकंड इक्वेशन में भी। हमारा सेकंड इक्वेशन में क्या है, a⁻m और a⁻n है, p है बेस में। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा a⁻m + p मल्टीप्लाइड बाय a⁻, क्या है n
इंटू ए टू द पावर पी, यहाँ पे फिर यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे है ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर एम। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर पी। यहाँ पे प्लस कैसे आया, ये जो सेम बेस है तो इसका यहाँ प्लस हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैसे लिख दिया है। ठीक है, अब हमारा थर्ड टर्म भी वही होगा, 1 अपॉन यहाँ पे क्या है ए टू द पावर एम और एन है, यहाँ पे एम और एन है, तो ए टू द पावर एम प्लस एन प्लस ए टू द पावर पी इंटू ए टू द पावर एन प्लस ए टू द पावर पी इंटू ए टू द पावर एम अपॉन ये ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन। अब हम क्या करेंगे, ये सारे टर्म्स को ऊपर ले जाएंगे और ये यहाँ नीचे रहने देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे ये ऊपर चले जाएगा तो ए टू द पावर एन प्लस पी। ठीक है, ए टू द पावर एन प्लस पी। ठीक है, नीचे अपना है ए टू द पावर एन प्लस पी, एम प्लस पी और एम प्लस एन। ए टू द नीचे है अपना ए टू द पावर एम प्लस पी प्लस है ए टू द पावर एन प्लस पी और ए टू द पावर एन प्लस एन, ए टू द पावर एन प्लस पी और ए टू द पावर एम प्लस एन। यहाँ पे है प्लस, अब यहाँ पे जाएगा ए टू द पावर, यहाँ पे क्या है एम प्लस पी है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, नीचे में एम प्लस पी प्लस ए टू द पावर एन प्लस पी प्लस ए टू द पावर एम प्लस एन प्लस यहाँ पे भी अपना सेम चीज़ है ए टू द पावर एम प्लस एन, यहाँ ऊपर आ जाएगा ये वाला, और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में सेम चीज़ है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है पर है वो सेम चीज़। ठीक है, ओके। ये वाला क्वेश्चंस में हो सकता है आपको थोड़ा दिक्कत आ रहा हो समझने में, पर मैं एक एक स्टेप मैंने डिटेल में लिखने का कोशिश किया है ताकि आप लोग को बाद में दिक्कत ना हो। अब हम क्या है, अब हम देखिए सेम डिनोमिनेटर है, अब हम अगर इसको प्लस करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा ए टू द पावर एन प्लस पी, इसको मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे अगर सेम डिनोमिनेटर तो डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, तो ए टू द पावर एम प्लस पी, ए टू द पावर एम प्लस एन और ए टू द पावर एन प्लस पी, और यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में भी वही चीज़ है, वही चीज़ आएगी। ठीक है, ए टू द पावर एम प्लस एन और ये ए टू द पावर एन प्लस पी, ये वही चीज़ आई। तो अब ये कट हो जाएगा, सेम नंबर है तो आंसर आ जाएगा अपना 1। तो इसका अपना आंसर है 25 का, ऑप्शन नंबर सी है अपना आंसर। ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या चीज़ है, अभी क्वेश्चन नंबर 26 जैसा हमने शायद किया हुआ है पहले। ठीक है, ए प्लस बी इंटू एक्स टू द पावर बी इंटू एक्स टू द पावर बी और एक्स टू द पावर सी, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है बी प्लस सी इंटू एक्स टू द पावर सी अपॉन एक्स टू द पावर ए इंटू सी प्लस ए। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, माफ करना, यहाँ पे है एक्स टू द पावर ए और एक्स टू द पावर बी। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स टू द पावर ए माइनस बी, और यहाँ पे ब्रैकेट डायरेक्ट मैं ओपन कर दे रहा हूँ, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू एक्स टू द पावर बी माइनस सी, यहाँ ब्रैकेट डायरेक्ट ओपन कर दिया था तो यहाँ पे आ जाएगा बी प्लस सी इंटू एक्स टू द पावर सी माइनस ए, यहाँ पे ब्रैकेट डायरेक्ट ओपन कर दिया तो आ गया सी प्लस ए।
तो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू यहाँ पे भी वही बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्या है, सेम बेस, तो पावर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कट माइनस प्लस कट माइनस प्लस कट, तो x टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू आंसर है 1। सो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए है आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 27। अब अपन जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है x इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 1/3 प्लस 3 टू द पावर माइनस 1/3। सो अपने को पूछा है 3x³ माइनस 9x इज। ओके, सो अब हम यहाँ पे x के जगह ये लगा देंगे, ये वैल्यू मैं इसको सिंपल में ले लेता हूँ, 3/1/3 प्लस ये माइनस में है तो ये रेसिप्रोकल, तो यहाँ पावर पॉजिटिव आ गया। अब हमने पूछा है 3x³ तो 3 ये x³ के जगह मैं ये ले रहा हूँ 3/1/3 प्लस 1/3 टू द पावर 1/3 से ले रहा हूँ मैं, और इसको क्यूब माइनस 9 इंटू ये 3 प्लस 3/1/3 प्लस 1/3 1/3। अभी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। सो अपन ये जो फॉर्मूला है इसको अपन कैसे लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे a³ ये a³ प्लस ये b³ a³ प्लस b³ प्लस 3ab, तो 3/1/3 ये 1/3 3ab, ठीक है, ब्रैकेट में 3ab a प्लस b, तो ये 3/1/3 प्लस ये 1/3 टू द पावर 1/3। सो ये अपना कट हो गया, यहाँ पे अपना ये -9 बच रहा है, 3/1/3 प्लस ये 1/3 1/3। ओके, ठीक है, ये अपना आ गया। सो अब लास्ट स्टेप में ये आ गया था हमारा। सब यहाँ पे ये अपना है 3, और ये ब्रैकेट में अपन लेते हैं, ब्रैकेट में ये बच रहा है यहाँ पे 3 प्लस ये 1/3 प्लस था 3ab, तो a और b कट हो गया था अपना, तो वहाँ पे बचा 3, यहाँ पे ब्रैकेट में बच रहा है 3 टू द पावर 1/3 प्लस ये 1/3 टू द पावर 1/3 माइनस 9, फिर यहाँ पे क्या बच रहा है 3/1/3 प्लस 1/3 टू द पावर 1/3, ये बचा अपना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको पहले। तो यहाँ पे बच रहा है अपना 3, और ये 3 इंटू 3 9 प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा 10/3, ठीक है, प्लस ये 3, और ये फिर अपना ये नंबर, ये अपना ये जो नंबर दिया हुआ है वो -9, ये पूरा ब्रैकेट है, यहाँ पे -9, फिर ये 3 1/3 प्लस 1/3 1/3। ठीक है, अब हम ये ब्रैकेट इंटू अंदर खोलेंगे ये वाला ब्रैकेट को, तो ये 3 इंटू 10/3, तो ये 3 कट, प्लस ये 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 3 1/3 प्लस ये 1/3 1/3, फिर ये -9, फिर यहाँ पे आ जाएगा ये 3 1/3 प्लस ये 1/3 1/3। ओके, तो ये +9 वाला और ये -9 वाला सेम टर्म है, तो ये कट हो जाएगा, यहाँ पे अपना आंसर क्या बचा 10, तो ये अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 10। ओके, तो ये अपना आंसर आ गया, यहाँ पे आ गया 10, ऑप्शन नंबर बी। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 28 पे।
हमारा क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? हमारा क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है a to the power x is equals to b to the power y is equals to c to the नहीं सॉरी, ये क्या लिखा हुआ है? a to the power x is equals to b और ये b to the power y is equals to c और c to the power z is equals to a। अपने को निकालना है x y z। तो यहाँ पे मैं पहले ये b to the power y is equals to c है, तो उसके जगह मैं a to the power x लिख सकता हूँ। तो a to the power x to the power y is equals to c हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ c to the power z है, तो उसके जगह मैं a to the x to the power y मैं ये लिख दूंगा c के जगह में, और a to the power z आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a। ठीक है, सो ये अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई कुछ नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा पावर 1 है, मतलब ये, तो यहाँ पे जब सेम बेस है तो पावर भी सेम रहेगा, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर ए 28 का अपना ऑप्शन नंबर ए है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29। अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है वो सेम क्वेश्चन हम यहाँ पे कर चुके हैं। वो सेम क्वेश्चन हमने किया था क्वेश्चन नंबर 29 का सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो सेम एज क्वेश्चन नंबर 23, तो इसका अपना आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1। वो वही फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, ये ए माइनस बी ऊपर चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिएगा, सेम है वो, कुछ फर्क नहीं है उसमें। अब हम आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2x इज इक्वल्स टू 3y इज इक्वल्स टू 6 टू द पावर माइनस z। ओके, ये दिया हुआ है। ठीक है, सो अब हम इसको वही ले लेते हैं, इसको हम k ले लेंगे। ये 6 टू द पावर z को मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1/6 टू द पावर z। ठीक है, अब मैं वही यहाँ पे मैं सबको k ले लेता हूँ, k। सो 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू k, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k टू द पावर 1/x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये समझ में आ गया। x इधर गया तो ये रेसिप्रोकल में पावर हो गया और इधर बचा अपना 2। ठीक है, अब वैसे ही हमारा ये सेकंड है 3 टू द पावर y को मैं k लिया, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, k टू द पावर 1/y इज इक्वल्स टू 3। और ये वैसे ही मेरा 1/6 टू द पावर z को मैं k लिया, तो यहाँ पे मेरा क्या बच गया, k टू द पावर 1/z इज इक्वल्स टू 1/6। अब क्या निकालना है अपने को, 1/x प्लस 1/y ये निकालना है अपने को। ठीक है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो मैं क्या करूँगा, तीनों k को जो ये वैल्यू निकाले हैं उसको ऐड कर दूंगा। सो ये k टू द पावर 1/x प्लस k टू द पावर, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, सॉरी मैं क्या करूँगा, ये जो तीनों को है इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो k टू द पावर 1/x मल्टीप्लाइड बाई k टू द पावर 1/y मल्टीप्लाइड बाई k टू द पावर 1/z इज इक्वल्स टू, वहाँ पे क्या आया था 2, यहाँ पे इंटू 3 और यहाँ पे 1/6। सो ये क्या आ जा रहा है, ये तो 2 इंटू 3, ये काट पीट भी करेंगे तो यहाँ 3 और यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या बच रहा है 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पावर में 1/x, यहाँ पे आ जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल्स टू 1 है। अब 1 मतलब k टू द पावर 0। ठीक है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ठीक है, अब सेम बेस तो पावर भी सेम, तो अपना यहाँ पे आंसर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल्स टू, आंसर आ गया अपना 0। यहाँ पे अपने को वही पूछा था, और ये 30 का अपना आंसर है, आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके देन,
ये आज का हमारा ये इंडिसेस भी खत्म हुआ, इंडेक्स भी, इसका हमने अच्छे से कॉन्सेप्ट भी देखा और हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। इसमें एग्जांपल्स के क्वेश्चंस भी काफ़ी हैं इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में, आप उसको भी अपने तरीके से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो मैं इसमें अपना ईमेल आईडी शेयर कर दूंगा, आप मुझे वो डाउट को मेल कर सकते हैं। आप वो मेल करके आप मुझे, अगर हो सकता है तो आप उसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दीजिएगा, ताकि अगर कुछ डाउट मुझे आपको कॉल पे समझाना हो तो मैं आपको सामने से कॉल पे समझा सकूँ वो चीज़ों को। ओके, टिल देन गुड बाय एवरीवन। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। टिल देन गुड बाय।